सद्गुरुदेव की पावन पुण्य तिथि पर हम सबका संकल्प होना चाहिए। संकल्प है और दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए, बिल्कुल विकल्प रहित संकल्प हो जाना चाहिए। बार बार अपने श्रेष्ठ संकल्पों की हमको पुनरावृत्ति करनी चाहिए। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति जो कल्याणकारी है, उस पथ पर निरंतर गमन ही कल्याण का पथ है। कल्याण का पथ दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक स्वरवेद का संदेश पहुंचाएं, स्वरवेद महामंदिर का गुणगान करें, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। दिए से दिया जलाएं। हमारी भूमिका रचनात्मक हो, सकारात्मक हो। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा वही है जहां प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा है इसका मतलब यह है कि यहां प्रकाश नहीं है, इसीलिए अंधेरा है। यहां अस्वच्छता है, इसका अर्थ क्या है? सफाई नहीं हुई है, यहां स्वच्छता नहीं है, इसलिए है अस्वच्छता। अंधेरा है, इसका अर्थ है प्रकाश नहीं है। अंधेरा है तो केवल अंधेरा ही थोड़ी है, वहां भय है। केवल अंधेरा रहता तो चलिए ठीक है, अंधेरा है, नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है, वहां मिथ्या ज्ञान है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधेरा थोड़ी। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को, ठूंठ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है, भूत। अंधेरी रात में अकेले चलता। अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है, अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने प्रथम क्लेश कहा। क्लेश वो है जो दुख उत्पन्न करते हैं, अविद्या है। वस्तु कुछ है, उससे भिन्न उसका ज्ञान हो रहा है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, इसको महर्षि ने अविद्या कहा है, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। अंधेरा बड़ी सीमा में कायम है। जब एक विहंगम योग का प्रचारक, प्रचारिकाएं स्वरवेद के स्वर को लेकर, स्वरवेद महामंदिर के संदेश को लेकर, यज्ञ की अग्नि को लेकर जन जन तक जाएंगे, तब अध्यात्म के शुद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार जन जन में होगा, मन मन में होगा। सद्गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार करना हम सबों का परम धर्म है। स्वरवेद का प्रचार करना, स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद करना, ये हम सब शिष्यों का परम धर्म है। कल्याण का मार्ग इसमें है। स्वरवेद के प्रचार से शिष्य के जीवन की सार्थकता होती है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण से, सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति के निर्माण से शिष्य का जीवन सफल हो जाता है, अपने लक्ष्य में पहुंच जाता है। हम सबका संकल्प महान,
महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है। तो सर्ववेद ज्ञान की किरणें जब विहंगम योग का प्रकाश, सदगुरु के ज्ञान विज्ञान का प्रकाश जन जन तक फैलेगा, अध्यात्म का, ब्रह्म विद्या का, विहंगम योग का वास्तविक ज्ञान जन जन तक पहुंचेगा। भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सतसंगति सब मूल है, सब जानन पर मंत्र, सब जानन पर मंत्र। दिशा प्रदर्शक यंत्र सदगुरु ने हमें दिया है। सदगुरु कृपा के आधार से स्वरवेद का स्वर मिला है, विहंगम योग की साधना मिली है, सेवा का सौभाग्य मिला है। शिष्य कभी चूकता नहीं इसमें, एक शिष्य कभी चूकता नहीं इसमें। पावन पुण्यतिथि पर स्वरवेद महामंदिर के शंखनाद के साथ, सदगुरुदेव की पावन मूर्ति के निर्माण के संकल्प के साथ, यज्ञ की अग्नि के साथ हमारा पथ निरंतर प्रकाश के ही पथ में गतिमान हो। ऐसे संकल्पों की हम बारंबार पुनरावृत्ति करते हैं, अपने संकल्पों को बारंबार दृढ़ करते हैं। विकल्प रहित संकल्प, संकल्प बना लिया तो बना लिया, कार्य करना ठान लिया तो ठान लिया, स्वरवेद को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प ले लिया तो ले लिया, स्वरवेद महामंदिर के लिए जागरूक बनाने का संकल्प ले लिया तो ले लिया, अधिक से अधिक घरों में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने का संकल्प ले लिया तो ले लिया, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। अधिक से अधिक सत्संग में स्थित होने का संकल्प ले लिया तो ले लिया, अधिक से अधिक सत्संग कराने का संकल्प ले लिया तो ले लिया, साधना में दृढ़ स्थिर होकर एकाग्र होने का संकल्प ले लिया तो ले लिया। कोई विकल्प नहीं। विहंगम मार्ग पर तीव्रता से चलने का संकल्प ले लिया तो ले लिया, बात खत्म। जो अंतःकरण की शुद्धि के पथ पर हैं वो बड़ी तेजी से इस पथ पर हैं। सब चल रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, चल तो रहेंगे, चल तो रहे हैं और चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। यही एक साधक का लक्ष्य है, एक साधक का संकल्प। तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। सदगुरुदेव की पावन पुण्यतिथि पर सदगुरुदेव की दिव्य वाणियां उनके चरणों में समर्पित करते हैं। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा।
जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। जय स्वर वेद
जय स्वर वेद कथा। प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान सद्गुरुदेव को समाधि में प्रकट हुए। ज्ञान के कई धरातल हैं। सद्गुरुदेव के ज्ञान का धरातल विज्ञान है, चेतन ज्ञान है। विहंगम योग के ज्ञान का आधार समाधिजन्य अनुभव है। परमानंद है, परमात्मा प्राप्ति का यह विज्ञान है। सृष्टि से लेकर परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञान सूक्ष्म रूप से स्वरवेद में प्रकट है। सूक्ष्मता में शक्ति है। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंग। वो कहते हैं सृष्टि के पीछे कंपन है, सृष्टि के पीछे थर्राहट है, इस सृष्टि के पीछे वाइब्रेशन है। ये कंप तो है इसके पीछे, लेकिन ये कंप किसका है? ये कंप किसका है? ये कंप जड़ का है कि चेतन का है? कॉन्शस एंटिटी का है कि इनर्ट का है? किसका है ये कंप? कहां से ये कंप हो रहा है? कहां से ये एनर्जी आ रही है? कहां से ये प्रकाश आ रहा है? ये एनर्जी कहां से आ रही है? इसकी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जड़ का है कि चेतन, कॉन्शस है कि इनर्ट है, जड़ है कि चेतन। सद्गुरुदेव, हम सबके परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान स्वर वेद में इसका स्पष्ट वर्णन करते हैं। सद्गुरु व्याख्या नहीं करते। सद्गुरु अपने दिव्य मंडल में बैठकर समस्त तत्वों का अन्वेषण कर लेते हैं, अन्वेषण कर लेते हैं। अक्षर माही कंप है, अक्षर माही कंप है, माया योग विकास,
सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश, अक्षर जग प्रकाश।